हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ का टॉपिक के क्या नाम है, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब पहला नंबर क्या करेंगे, लाइन्स क्या होता है। लाइन्स होता है, लाइन्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स। क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है लाइन्स का। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स having only length with no ends। अब क्या है, एक ये हो गया, ये एक लाइन्स है। इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनता है, एक लाइन बनता है। यही इसी को हम यही डिफिनेशन, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनता है, एक लाइन्स बनता है। अब दूसरा क्या है, एंगल्स। एंगल्स क्या है, एंगल्स क्या होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू साइड, दो साइडों के झुकाव के जो बीच के जो होता है उसी को हम एंगल्स कहते हैं। अब दूसरा क्या है, एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू साइड्स इज कॉल्ड एंगल्स। क्या बोला, इंक्लिनेशन बिटवीन टू साइड्स इज कॉल्ड एंगल। दो साइडों को जो दो साइड का जो इंक्लिनेशन के बीच का जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। अब ये क्या हो गया, वन एक साइड हो गया ए, ये हो गया बी, और एक हो गया ए बी और दूसरा क्या हो गया बी सी। दो साइड हो गया, एक हो गया ए बी, दूसरा क्या होगा बी सी। ये दोनों के बीच का जो ये हो गया थीटा, यही एंगल हुआ। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है, एंगल। अब ये हो गया। अब तीसरा एक पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स if sum of two angles is 90 degree then they are complementary to each other। अब इसका डिफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन क्या बोलता है, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये हो गया, ये मान लेते हैं ए बी सी, ये मान लेते हैं अल्फ़ा, ये बीटा। यहाँ क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब पहले समझ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। दो एंगल को, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या इसका डिफिनेशन क्या हो गया, इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री then they are supplementary to each
अदर। यहाँ क्या होगा सप्लीमेंट्री में, तो 180 डिग्री हो गया। अब ये हो गया, ये एक लाइन है, ये हो गया अल्फ़ा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया। तो यहाँ क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसका सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री के बारे में दोनों एक साथ हम देखते हैं। अगर एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, यहाँ क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। अगर एंगल थीटा है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। सेम उसी तरह मान लेते हैं थीटा 45 डिग्री है तो इसका सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 इक्वल टू 135 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे जब दो लाइन पैरेलल हो तो और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है। अब ये दो लाइन है, वो एक दो ए बी सी डी, ए और बी सी दो लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल मतलब कि यहाँ पर जो एक दूसरे के बीच डिस्टेंस, यहाँ पर हर जगह एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। तो ए बी पैरेलल है और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। मान लेते हैं एंगल ए 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब पहला क्या है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कौन क्या हो गया एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट्स एंगल्स बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट्स एंगल क्या है एंगल 3 और एंगल 5। तो यहाँ क्या हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 क्या हो जाएगा बराबर हो गया। ये कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल। सेम उसी तरह एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट एंगल क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है जब दो लाइन पैरेलल हो, तीसरा इंटरसेक्ट लाइन करती है। दूसरा क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होगा बराबर हो गए। क्या एंगल 1 इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पर क्या एंगल 2 इक्वल टू 6, एंगल 2 इक्वल टू 6। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। फिर यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। इसमें क्या हो गया अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है जब दो लाइन पैरेलल हो, तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल क्या हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बराबर होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 बराबर होगा। उसी तरह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर हो। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू 6। फिर इसी तरह एंगल 4 किसका एंगल 8 के बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा।